पब्लिक स्कूल। क्लास 8 में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जो लास्ट जो हमारा चैप्टर अभी रेवोल्यूशन में है, दैट इज बायोटिक रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा वो सब कुछ नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड था, जहां हमने ये देखा कि दुनिया भर में जो नेचुरल वेजिटेशन है उसे 6 हिस्सों में बांटा गया है मुख्य रूप से, ठीक है, जिसमें हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से शुरू हुए हम, और हम लोग शब्स पे आके खत्म होते हैं, जिसके बीच में हमने डेजर्ट वेजिटेशन भी देखा, शब्स भी देखी, और तमाम तरह के जंगल या अलग अलग तरह के वेजिटेशन, चाहे फिर वो ग्रास लैंड हो, शब्स हो, और तमाम जो अपने एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो सब हमने देखा होंगे। साथ ही हमने फर्दर आगे इंपॉर्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन देखा, एंड फाइनली लास्ट टॉपिक हमारा नेचुरल वेजिटेशन के तौर पे हमने खत्म किया इसको कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन पे या कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे, जहां हमने ये समझा कि नेचुरल वेजिटेशन हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसे बचाए रखना हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है। अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आज से हम शुरू करने जाएंगे, जो कि है हमारा वाइल्ड लाइफ। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वाइल्ड लाइफ होता क्या है, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मीन्स व्हाट। देखो, वाइल्ड लाइफ को आम भाषा में जो भी तक आप 8th स्टैंडर्ड में आ चुके हो तो इतना तो थोड़ा बहुत समझ में आता है कि वाइल्ड लाइफ की बात चल रही है तो इट मीन्स जंगल में रहने वाले जीवों की बात चल रही है। थोड़ा सा इसको अगर हम डेफिनेशन वाले तरीके से समझें तो वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। अब इसको समझेंगे हिंदी में हम। वाइल्ड लाइफ का मतलब वो तमाम तरह के जानवर, तमाम तरह के पक्षी, यहां तक कि वो छोटे छोटे से जीव जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, अमीबा, पैरामीशियम की साइंस में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा ना। एक सिंगल कोशिका जीव अमीबा होता है, वहां से लेके बड़े जायंट एलिफेंट तक की बात कर लो, डायनासोरस की बात कर लो, रेप्टाइल्स में छिपकली, सांप। रेप्टाइल्स किसे कहते हैं? रेंगने वाले जीव। वो कौन कौन होते हैं? जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं तो जमीन पे भी रह सकते हैं, जस्ट लाइक एज क्रोकोडाइल, आपका टोर्टोइस, कछुआ, ठीक है। तो जब यहाँ आज इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में हम बात करने वाले हैं उन तमाम तरह के जीवों की जो इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं और अपने अपने नेचुरल हैबिटेट में ही पाए जाते हैं। जीवों की भी विशेषता है। अब नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या होगा? अपने प्राकृतिक तौर पे हर जीव एक जगह के लिए हैबिचुअल होता है, एडजस्ट कर लेता है या वहां रहना सीख जाता है वक्त के साथ, दौर के बदलने के साथ। अब जैसे ऊंट है वो रेगिस्तान में पाया जाता है, वो पहाड़ी इलाकों में सक्सेसफुल नहीं है, वो जा ही नहीं पाएगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। याक है तो वो हिमालयन रेंज में या कह सकते हो ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, वो गर्म प्रदेश में सर्वाइव नहीं कर सकती, वो वहां मर जाएगी। तो नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? प्राकृतिक तौर पे उनके रहने लायक जो जगह बनी या जिसके वो आदी हो चुके हैं, ठीक है, इसे हम नेचुरल हैबिटेट के तौर पे समझते हैं। जैसे पेंगुइन, उनका एक अलग हैबिटेट होता है, वो जो पोलर रीजन्स होते हैं वो सिर्फ वहीं पाई जाती हैं। पोलर बियर वो पोलर रीजन्स में पाया जाएगा। रेगिस्तान के अपने जीव होते हैं, कैमल होता है, रैट्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, ठीक है। मैदान के अपने जीव होते हैं, वर्षा वनों के अपने जीव होते हैं, ठीक है। और कुछ जीव होते हैं जो आमतौर पे लगभग सभी जगह हैबिचुअल होते हैं, वो सभी जगह के एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। आगे हम देखेंगे, अगर हम इंडिया के परिवेश में बात करें, हिंदुस्तान के परिवेश में बात करें, संदर्भ में बात करें, तो इंडिया, ये मान लीजिए आप दुनिया भर में जितने भी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं इंडिया के बारे में ये माना जाता है कि लगभग या तो डायरेक्टली वो जीव या फिर उस प्रजाति के जीव हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट पाए जाते हैं। लगभग 80% जो जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं वो हमारे हिंदुस्तान में देखने को मिलती हैं। अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो इंडिया हैज अबाउट 89,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। लगभग 89,000 स्पीसीज हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारे देश के अलग अलग कोने में पाई जाती हैं। हालांकि ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। भाई हमारे यहाँ पे एक तरफ रेगिस्तान भी देखने को मिलेगा तो आपको ऊपर पोलर रीजन जैसी ठंड भी मिलेगी, जहाँ याक भी मिलेगी आपको, है। हिमालय पे चले जाए तो वहाँ 0 या माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है, तो वहाँ अलग तरह के जीव होते हैं। राजस्थान रेगिस्तान में अलग तरह के जीव होते हैं।
इधर आप अरुणाचल प्रदेश है या असम या ईस्ट साइड में चले जाओ तो वहाँ वर्षावन है काफी ज्यादा, ठीक है, घने वर्षावन, उसमें अलग तरह के जीव होते हैं, ठीक है। और आपने तो क्या सुना भी है, हमारे यहाँ बब्बर शेर भी देखने को मिलेगा, तो बंगाल टाइगर, टाइगर के पीछे वर्ड ही जोड़ दिया गया बंगाल, क्योंकि उस तरफ ज्यादा पाया जाता है। शेर, बब्बर शेर भी आपको गुजरात में ज्यादा देखने को मिलते हैं। मोर हमारे राजस्थान में, एमपी में इधर ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब वैरायटी ऑफ एनिमल्स की अगर मैं बात करूंगा तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ एनिमल्स हमें देखने को मिलती है। और एनिमल्स में इंडिया हैज डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल्स, देन मैमल्स, देन फिशेस, इंसेक्ट्स, इवन मैं यहाँ पे मछलियों की भी बात करूंगा, मैं यहाँ पे इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़ों की भी बात करूंगा, उनकी भी तमाम जमाने भर की प्रजातियां हमारे देश में देखने को मिलती है। तो वाइल्ड लाइफ के तौर पे मैं उम्मीद करता हूं कि जो वाइल्ड लाइफ जो टॉपिक मैंने शुरू किया अभी आपको समझ में आया होगा। फर्दर आगे के आप इसी वीडियो में देख पा रहे होंगे, या आप अपना जो अगर पेज पलटेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में दुनिया भर में डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स। पूरी दुनिया भर में कहीं चले जाओ, अलग अलग देश में जा रहे हो आप तो अलग अलग तरह के आपको जीव जंतु मिल रहे हैं, ठीक है। हालांकि सबसे ज्यादा जीव जंतुओं की जो स्पीशीज है, जो प्रजातियां हैं, वो हमारे देश में देखने को मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका में एलिफेंट है, हाथी देखने को मिलता है, हिप्पोपोटामस वहां देखने को मिलता है, राइनोसोरस वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है, क्रोकोडाइल है, डियर है, जिराफ है, ठीक है। तो ये तमाम जीव अफ्रीका में आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो रैनडीर, आर्कटिक फॉक्सेस, पोलर बियर, ठीक है, माउस, माउंटेन लॉयन जो सिर्फ पहाड़ों पे या जो ऊंचे इलाके होते हैं उन्हीं पे पाए जाते हैं, वो मिलेगा। साउथ अमेरिका की बात करेंगे हम तो वहां कुछ अलग तरह के जीव हैं जिनके यहाँ नाम आपको देख पा रहे होंगे, आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यूरोप की बात करो, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जैसे अंटार्कटिका के बारे में अगर यहाँ के अब थोड़ा सा गौर करेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया तो कंगारू आपने डिस्कवरी चैनल पे तो जरूर देखा होगा, तो कंगारू मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अंटार्कटिका की बात करेंगे तो वहां व्हेल, पेंगुइन, स्नो पैट्रल, कई सारे जीव तो हमने देखे नहीं, वो सिर्फ हमने अगर देखे भी तो डिस्कवरी चैनल के माध्यम से, नेशनल ज्योग्राफी पे हम लोग देख पाते हैं, वही से हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सारे जीव हमारे हिंदुस्तान में, हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज इंडिया में अवेलेबल है, या कह सकते हो सबसे ज्यादा स्पीसीज अगर किसी देश में फ्लोरा एंड फौना की है तो हमारे देश में ही। अच्छा, फ्लोरा एंड फौना वर्ड मैंने यूज कर दिया तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फ्लोरा जो वर्ड यूज किया जाता है वो वेजिटेशन के लिए किया जाता है, और फौना वाइल्ड लाइफ के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज वाइल्ड लाइफ का जो इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाह रहा था आपको समझ में आ गया होगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहिए, और फर्दर आगे मैं चाहूंगा कि आप अभी से अपना प्रैक्टिस जारी रखें, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना शुरू करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक आपकी एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा बूस्टअप करने के लिए, और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए हम एक ऐप भी लेके आए हैं, जो मोस्टली उसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन हम लोग 5 सितंबर को करने वाले हैं। वो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, बहुत आसान नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है, DPS इंडिया ऐप, जो कि आपको एक नए तरह का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा। वेल, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास टुडे।